व्हाट द फिश बेबी व्हाट यू हैव डन। ये रिएक्शन था वॉशिंगटन से जब पता चला कि इजराइल ने सैटरडे नाइट को 8-10 नहीं 10-15 भी नहीं, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था, बल्कि 30 ऑयल डिपोट्स को हिट किया। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ डे टीवी पर। इजरायली एयरफोर्स ने सैटरडे नाइट को जो पार्टी की उसमें ईरान के 1-2 डिपोट्स नहीं बल्कि 30 ऑयल डिपोट्स को उड़ा दिया। इस ऑपरेशन से पहले इजराइल ने यूएस को इन्फॉर्म किया था कि वो ऐसा करने वाले हैं। उसी बेसिस पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आज की रात कयामत की रात होगी, पर यह अंदाजा नहीं था कि ये लोग 30 ऑयल डिपोट्स हिट करके आ जाएंगे। इजराइल की तरफ से ये एक मैसिव एस्केलेशन था। ईरान ने रिटेलिएट किया। उसी रात इजराइल की रिफाइनरी को भी हिट किया। कल रात कतर और बहरैन के बैपको ऑयल रिफाइनरी को भी हिट किया। पर ईरान की तरफ से उससे भी बड़ा रिएक्शन ये हुआ कि ईरान ने अपने नए सुप्रीम लीडर के सिलेक्शन प्रोसेस को स्पीड अप किया और यूनानिमसली चुन लिया मुज्तबा खमैनी को ईरान का नया सुप्रीम लीडर। सो खमैनी इज बैक। और इस बार के खमैनी पिछले वाले खमैनी से ज्यादा बड़े शुभचिंतक हैं अमेरिका और इजराइल के। पिछले वाले तो कम से कम बातचीत करना चाहते थे, ये वाले तो हमेशा से बातचीत करने के ही खिलाफ रहे हैं। इनफैक्ट इनका मानना रहा है कि अगर ईरान वेस्ट के साथ इंगेज होने की कोशिश भी करता है तो इस्लामिक रेवोल्यूशन और इस्लामिक आइडियोलॉजी को एज अ होल खतरा होगा। मुज्तबा खमैनी जाने जाते हैं अपनी शैडो पॉलिटिक्स के लिए। इनकी पकड़ ईरान के पावर सर्कल्स में, फिर चाहे वो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स हो, गुड फोर्सेस हो या इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स, इनकी पकड़ हमेशा से स्ट्रांग रही है। इनके लिए यह भी कहा जाता है कि ईरान के अंदर पर्दे के पीछे के रियल पावर यही है। अब इनके सुप्रीम लीडर बनने से ये साफ हो गया है कि ईरान पूरी तरह से अब रैम्पेज मोड में आने वाला है। मुज्तबा खमैनी को न्यूक्लियर वेपन बनाने से भी कोई परहेज नहीं है। इसलिए यूएस और इजराइल के प्रेशर को पुश बैक करने के लिए ईरान जल्द से जल्द न्यूक्लियर वेपन बनाने के बारे में सोचेगा। बहुत से लोग ये मानते हैं कि ईरान के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है, ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया है, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ईरान उसको अब तक टेस्ट कर चुका होता। एटलीस्ट अब जब ईरान की फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप अयतुल्लाह अली खमनई के साथ खत्म हो चुकी है। पर एनीवे, अब ईरान का कमांड एक ऐसे हाथ में है जो पहले से ही एक हार्डलाइनर था और अब वो इंसान रिवेंज से भरा हुआ है। रिवेंज अपने फादर की मौत का, अपनी माँ की मौत का, अपनी वाइफ की मौत का और अपने एक बच्चे की मौत का, जो इजराइल की पहली स्ट्राइक में एक साथ मारे गए। तो मुज्तबा खमैनी की ऑर्डर्स में कैलकुलेशन कम और रिवेंज ज्यादा होने वाला है। ट्रम्प चाहते थे कि ईरान में जो अगला लीडर बने उसे ट्रम्प फाइनलाइज करें। ट्रम्प ने यह भी कहा था कि अगर ट्रम्प से अप्रूवल नहीं लिया तो वो लीडर ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। जब ईरान में सुप्रीम लीडर बनने की बात चल रही थी, ट्रम्प ने उसी समय कहा था कि मुज्तबा खमनई एक्सेप्टेबल नहीं है। और अब जब मुज्तबा खमनई को सुप्रीम लीडर बना दिया गया है तो डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं है। इधर नेतन्याहू ने भी कहा था कि करंट रिजीम में जो भी सुप्रीम लीडर बनेगा हम उसे भी टारगेट करेंगे। तो आने वाले वक्त में सिचुएशन और ज्यादा खराब होने वाली है। इधर रिफाइनरीज पर हिट और मुज्तबा खमनई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद कच्चे तेलों के दाम और बढ़ गए हैं। क्रूड ऑयल ऑलरेडी $100 पर बैरल के क्रॉस जा चुका है। पिछले इन 3-4 दिनों में कतर, सऊदी, बहरैन, लगभग हर जगह ऑयल रिफाइनरीज को हिट किया गया है। सबने प्रोडक्शन कम कर दिया है। इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ना ब्लॉक्ड है ना खुला है। स्टेटस क्या है ये किसी को नहीं पता, पर हाँ ऑयल कंटेनर्स इसे पार नहीं कर पा रहे हैं और जो पार कर रहे हैं उन्हें हिट किया जा रहा है। ईरान कह रहा है कि यूएस हिट कर रहा है, यूएस कह रहा है कि ईरान हिट कर रहा है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कोई नहीं बता सकता। पर इस सबसे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस राइज कर रहे हैं। इधर प्राइस राइज पर भी डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट आता है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं शॉर्ट टर्म प्राइस है जो रैपिडली ड्रॉप कर जाएंगे जब ईरानियन न्यूक्लियर थ्रेट का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ये बहुत छोटी कीमत है पे करने को यूएसए वर्ल्ड सेफ्टी और पीस के लिए। लास्ट में कहते हैं ओनली फूल्स वुड थिंक डिफरेंटली। तो यहाँ पर जो अलग तरीके से सोचने वाले हैं वो फूल्स हैं, फूल्स तो नहीं है। डिपेंड करता है ये शॉर्ट टर्म कितना शॉर्ट रह पाता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्राइस राइज जो हो रहा है या आने वाले वक्त में और ज्यादा होने वाला है, ये लिंक्ड है ईरानियन रिजीम से। ईरानियन रिजीम गिरेगी तब ये प्राइस रैपिडली फॉल होगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या जब तक रिजीम नहीं गिरेगी तब तक ये वॉर चलता रहेगा? तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया तो इन्होंने कहा कि ये हम और नेतन्याहू मिलकर डिसाइड करेंगे कि ये वॉर कब बंद होगी। तो ये इंडिकेशन है टैको ट्रंप का कि अगर ये बहुत ज्यादा फंसते दिखे तो ये पलटी मार जाएंगे। अभी तक तो इनका प्लान यही है कि ईरान को हिट करते रहना है, प्रेशर बनाना है कि ईरान में रिजीम फॉल हो। ग्राउंड ऑपरेशन करने की तैयारी थी, पर इस पर पिछले 2 दिन से कोई चर्चा नहीं हुई। एनीवे, बात हो रही थी तेल की, तो भारत में ऐसा सच कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं आने वाला है, ऐसा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मैडम सीतारमन जी ने बोला। वजह यह है कि इंडिया 40 कंट्रीज से ऑयल इंपोर्ट करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 40% ही इफेक्ट करेगा, बाकी का 60% सेफ रूट और सेफ डेस्टिनेशन से आता है, जिसमें रशिया, वेस्ट अफ्रीका और अमेरिका शामिल है। भारत के पास 7 से 8 हफ्तों का रिजर्व है, जो फुल सप्लाई के साथ सर्वाइव करने के लिए काफी है। अगर ये वॉर 7-8 हफ्तों से ज्यादा चल जाती है तो उसके बाद क्या? तो उसके बाद यह है कि देखा जाएगा, सह लेंगे थोड़ा थोड़ा सब मिलकर। कुछ डोनाल्ड ट्रंप के लिए,
कुछ पीएम मोदी के लिए। बिटवीन इस प्राइस राइज से रशिया की मौज हो गई है। अब ना केवल भारत बल्कि और कंट्रीज भी रशिया की तरफ सस्ते तेल के लिए भागेंगी। ट्रंप का प्रेशर भी नहीं रहेगा क्योंकि ट्रंप ऑलरेडी इस वॉर की वजह से बढ़ते हुए तेल के दामों की वजह से अपने प्रेशर में है। अब जब रशियन ऑयल का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इससे होगा ये कि यूक्रेन के साथ लड़ते हुए जो रशियन इकोनॉमी को जर्क्स लगे हैं, रशिया उन्हें काफी हद तक रिकवर कर लेगा। सो एनीवे, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।